दोस्तों, अमेजन जंगल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले यहाँ रहने वाले भयानक और विचित्र जीवों का ख्याल आता है, जैसे अनाकोंडा, पाइथन और कोबरा। लोगों का यहाँ तक मानना है कि इस अमेजन जंगल में आज भी डायनासोर रहते हैं। ऐसा कहा जाना एक तरह से सही भी है, क्योंकि यह जंगल इतना घना है कि अब तक इसका केवल 25% हिस्सा ही खोजा जा सका है। बाकी के 75% हिस्से में क्या कुछ छिपा है, यह अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। अमेजन जंगल की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर तीसरे दिन इस जंगल में कोई नई खोज सामने आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेजन जंगल की कुछ खास बातें बताएंगे और यह भी समझाएंगे कि इस जंगल का निर्माण कैसे हुआ था। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे सुंदर और विचित्र जीव जंतु अमेजन जंगल में ही पाए जाते हैं। इस जंगल के भीतर आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। वर्तमान समय में धरती का सबसे घना जंगल अमेजन ही है। यहाँ पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी देशों की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इसके अलावा इस जंगल में प्राचीन समय के भयानक सांपों को देखे जाने का भी दावा किया जाता है, क्योंकि इस जंगल का वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा कई लाख साल पहले धरती का हुआ करता था। अमेजन जंगल में बुलेट आंट जैसी चींटियां और कई अनोखे जानवर भी पाए जाते हैं, जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, अब तक अमेजन जंगल का आधे से भी कम हिस्सा ही देखा जा सका है और बाकी 75% भाग ऐसा है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच पाया है। ये जंगल इतना घना है कि इसके भीतर प्रवेश करना एक जोखिम भरा काम है और अत्याधुनिक उपकरणों को इतनी दूर तक ले जाना और भी कठिन है। इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा होने के कारण वैज्ञानिक इस जंगल को ज्यादा छेड़छाड़ से बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेजन जंगल में जानवरों के अलावा आदिवासी समुदायों की कई प्रजातियां भी निवास करती हैं, और इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। अगर बढ़ते आधुनिक तकनीकी विकास के कारण यह अमेजन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के कई जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। अमेजन जंगल के बारे में आए दिन नई और अनोखी जानकारियां सामने आती रहती हैं और यहाँ लगातार कई तरह के प्रयोग और अध्ययन होते रहते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले 2017 में लीड्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि अमेजन जंगल जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है उतनी किसी और जगह नहीं होती। इसके चलते यहाँ कार्बन उत्सर्जन बहुत कम है और यही कारण है कि यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और अच्छा है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जिस तरह अमेजन जंगल को आज के समय में काटा जा रहा है वह पृथ्वी के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। यह जंगल पूरी दुनिया को 20% से अधिक शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। अमेजन जंगल का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यह 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इसमें से 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितने जानवर पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें से 1/3 अकेले अमेजन जंगल में ही देखे जा सकते हैं। इस जंगल में लगभग 4 अरब पेड़ हैं, जिनमें 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन जंगल के कीड़ों की भी बहुत अधिक चर्चा होती है। कहा जाता है कि यहाँ जितनी तरह के कीड़े और जीव जंतु मिलते हैं उनमें से केवल कुछ प्रतिशत के बारे में ही वैज्ञानिक अब तक जानकारी जुटा पाए हैं। यहाँ पाई जाने वाली बुलेट चींटियां साधारण चींटियों जैसी नहीं है। कहा जाता है कि यदि यह चींटी किसी इंसान को डंक मार दे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बंदूक की गोली लगी हो। देखने में ये भले ही सामान्य चींटियों की तरह छोटी लगती हों, लेकिन इनके डंक में बेहद खतरनाक जहर होता है। चींटियों के बाद यहाँ मकड़ियों की भी खूब चर्चा होती है, क्योंकि इस जंगल में मकड़ियों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर खतरनाक और जहरीली होती हैं। इस जंगल की रेंटला मकड़ी को सबसे खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है कि यह मकड़ी अपने बालों का उपयोग खतरनाक हथियारों की तरह करती है। अगर गलती से यह मकड़ी किसी इंसान की आंख में अपने बाल फेंक दे तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इतने अद्भुत और छोटे जीव केवल इसी जंगल में देखने को मिलते हैं। तो यह थी अमेजन जंगल से जुड़ी कुछ खास बातें। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि यह जंगल बना कैसे। यह जानकर आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अमेजन जंगल जिस तरह से बना है उसने लगभग आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया था। हाल ही में हुई कुछ शोधों से पता चला है कि डायनासोर जैसे विशाल जीवों को समाप्त करने वाला एक एस्टेरॉयड इन नए उष्णकटिबंधीय जंगलों के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार था। इन जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो लगभग 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था।
इसके बाद क्रीटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने धरती के पूरे स्वरूप को बदल दिया। इस घटना के दौरान 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लगभग 75% जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यह विनाशकारी घटना मुख्य रूप से दो कारणों से हुई, जिसने डायनासोर जैसे बड़े जीवों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे पहले, लगभग 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर आकार का विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया। एस्टेरॉयड के टकराने के कुछ ही समय बाद कई किलोमीटर तक आग के गोले फैल गए, जिन्होंने रास्ते में आने वाले सभी बड़े जीवों को नष्ट कर दिया। इस टक्कर के कारण समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठीं, जिन्होंने चारों ओर तबाही मचा दी। टक्कर के परिणाम स्वरूप निकली धूल कुछ ही समय में पूरे आकाश में फैल गई, जिससे पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, जिसकी वजह से हमारी धरती का वायुमंडल काफी समय तक धूल और गैस से ढका रहा। इसके कारण सूर्य की किरणें धरती की सतह तक नहीं पहुंच पाईं, जिससे धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस महाप्रलय के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे बुरी तरह नष्ट हो गए। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से धूल और गैस के बादल साफ होना शुरू हुए और सूर्य की किरणें एक बार फिर से धरती पर पहुंचने लगीं। इस बड़े विलुप्ति घटना के बाद चूहे जैसे छोटे स्तनधारी और अन्य जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आईं। इन जीवों ने लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद बंदर और फिर इंसानों का रूप लिया। यह एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि यह उल्का पिंड पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो डायनासोर कभी समाप्त नहीं होते और हम इंसानों का अस्तित्व कभी सामने आ ही नहीं पाता। यही उल्का पिंड वह कारण भी है जिसकी वजह से अमेज़न जंगल इतना घना हो गया, जहां अब अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। वास्तव में आज जिस जगह पर अमेज़न जंगल है, वहां डायनासोर के समय बहुत ही ऊंचे लंबे पेड़ हुआ करते थे। डायनासोर की प्रजातियों में कई शाकाहारी डायनासोर थे, जो इन पेड़ों को बढ़ने का मौका कभी नहीं देते थे, क्योंकि वे उन्हें बढ़ने से पहले ही खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा और डायनासोर विलुप्त हो गए, तो इन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचा और पेड़ तेजी से बढ़ने लगे, जिससे अमेज़न जंगल इतना घना बन गया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के भीतर कई ऐसी अजीब वनस्पतियां और पेड़ हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा अमेज़न जंगल की गहराई में क्या छिपा है, यह अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया है। हो सकता है कि उल्का पिंड के गिरने की वजह से इस जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया बन गई हो। यहाँ के पेड़ पौधे अन्य जंगलों के मुकाबले कहीं अधिक घने हैं और यह भी संभव है कि यह सब उस उल्का पिंड से ही जुड़ा हो। आपको शायद यह पता होगा कि जब भी कोई ज्वालामुखी फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से बर्बाद हो जाती है, लेकिन यही लावा कुछ सालों बाद नए जीवन की शुरुआत करता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए तो कहा जाता है कि किसी चीज का अंत किसी के लिए आरंभ होता है। क्रीटेशियस मास एक्सटिंक्शन से पहले भी 4 बड़े एक्सटिंक्शन हो चुके थे। ये थे ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, पर्मियन मास एक्सटिंक्शन और ट्राइसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन। इसके बाद क्रीटेशियस मास एक्सटिंक्शन हुआ, जिसने धरती पर जीवन को नष्ट कर दिया ताकि नए जीवन का जन्म हो सके। वैसे ही एक समय आएगा जब इस धरती से हम मानवों का नामो निशान मिट जाएगा और उसके बाद एक नया जीवन आएगा, जिसे छठा मास एक्सटिंक्शन कहा जाएगा। देखा जाए तो हम इंसान बहुत तेजी से उस एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और जंगलों को साफ कर रहे हैं, उस हिसाब से यह एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप इस जंगल के रहस्यों को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने अमेज़न जंगल के कुछ खास रहस्य साझा किए।